हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज हम समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज का फोर्थ लेक्चर लेकर आपके सामने हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि सम द सीरीज cos अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस cos 2 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos 3 अल्फा इंटू साइन क्यूब अल्फा प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने भी लेक्चर लिए उसमें हमने ये देख लिया था कि एक ही टर्म हमें ट्रिग्नोमेट्री का मिल रहा था, या तो कॉस के टर्म में हमें सीरीज मिल रही थी या साइन के टर्म में मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर आपके पास दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज हैं, साइन भी है और कॉस भी है। तो यहाँ हमें पता कैसे चलेगा कि ये आखिर कॉस की सीरीज है या साइन की सीरीज है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, आपको सिंपली ये देखना है कि किस ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू का एंगल इंक्रीज कर रहा है। तो आप देखिए, कॉस अल्फा यहाँ है, सेकेंड टर्म में यहाँ कॉस 2 अल्फा हो गया, मतलब एंगल एक बढ़ गया, और उसी तरह से यहाँ पर कॉस 3 अल्फा हो गया। लेकिन दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज है उसमें आपकी देख रहे हैं पावर इंक्रीज हो रही है। साइन अल्फा है, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, यहाँ साइन क्यूब अल्फा हो गया। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू की आपका एंगल इंक्रीज हो रहा होगा उसकी ये सीरीज मानी जाएगी। तो यहाँ पर ये जो सीरीज है ये कॉस की सीरीज है, और साइन का जो टर्म है वो हमें फिक्स टर्म लेकर चलना पड़ेगा। तो आइए हम इसका जो सॉल्यूशन है इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि लेट C इक्वल टू cos अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस cos 2 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos 3 अल्फा इंटू साइन क्यूब अल्फा प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो ये cos की सीरीज हो गई है। तो देयरफॉर S मतलब जो साइन की सीरीज होगी, तो आपको कॉस में केवल कॉस की प्लेस पर आपको साइन ले आना, बाकी जो सेकंड टर्म में साइन है उसे फिक्स रखना है। तो यहाँ पर आप ऐसा लिखोगे, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा इंटू साइन क्यूब अल्फा प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो ये साइन की सीरीज भी हमारे पास आ गई है। सो C प्लस आई एस, तो S की जो सीरीज है उसको I से मल्टीप्लाई करते हुए C के साथ हम ऐड कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देखें तो साइन अल्फा यहाँ कॉमन है, तो मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा लिख लिया हमने, और साइन अल्फा कॉमन ले लिया। इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो कि साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन है, तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉस 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन है। प्लस इसी तरह से थर्ड टर्म अगर हम देखें तो साइन क्यूब अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो ये हम लिखेंगे कॉस 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा, और कॉमन हमारे पास साइन क्यूब अल्फा, और ये सीरीज इसी तरह से इन्फिनिटी तक जाएगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर आप इसको यूलर्स थ्योरम से चेंज कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये बन जाएगा e टू द पावर आई अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस ये e टू द पावर आई 2 अल्फा, क्योंकि एंगल 2 अल्फा है, और यहाँ पर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट फिर ये e टू द पावर आई 3 अल्फा इंटू साइन क्यूब अल्फा अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास सीरीज बन गई है। अब स्टूडेंट्स, जो हमने बायनोमियल एक्सपेंशन देखा था उसमें हमारे पास हर एक 4 बायनोमियल एक्सपेंशन हमने देखे थे। वहां पर हमारे पास जितने भी बायनोमियल एक्सपेंशन थे उनमें हर एक में पहला टर्म 1 आ रहा था, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि फर्स्ट टर्म 1 नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम इस पूरे टर्म को e टू द पावर आई अल्फा और साइन अल्फा को अगर कॉमन ले लें तो पूरी सीरीज में हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम e टू द पावर आई अल्फा और साइन अल्फा को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस e टू द पावर आई अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये बन जाएगा। और इसी तरह से यहाँ वाला नेक्स्ट टर्म जो है ये e टू द पावर आई 2 अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो एक एक वैल्यू यहाँ से कम हो गई है कॉमन लेने के बाद। तो ये सीरीज आ गई स्टूडेंट्स आपके सामने। अब यहाँ पर देखिए, जो टोटल सीरीज हमें मिल रही है ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव जो सीरीज होती है वो 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन का जो एक्सपेंशन है उसमें हमें मिलती है। ठीक है, ये आपका e टू द पावर आई अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये जो सीरीज आपकी बन रही है ये 1 माइनस e टू द पावर आई अल्फा इंटू
साइन अल्फा होल पावर -1। तो यहाँ पर आपको ये सीरीज बता दे रहे हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 वाली फॉर्म है। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। तो आप x के प्लेस पर अगर आप ये रखते जाएं तो ये सीरीज आपको जो थी वो मिल जाएगी कि 1 प्लस ई टू द पावर आई अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस ई टू द पावर आई टू अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अप टू सो ऑन। ठीक है, देन फर्दर ई टू द पावर आई अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये अपॉन में -1 है तो इसे डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। तो 1 माइनस ई टू द पावर आई अल्फा इंटू साइन अल्फा, और फर्दर कैलकुलेशन के लिए इसी जो डिनोमिनेटर में है इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आई अल्फा इंटू साइन अल्फा, और अपॉन में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आई अल्फा इंटू साइन अल्फा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, जिससे कि इक्वेशन का बैलेंस बना रहे। देन इसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ई टू द पावर आई अल्फा इंटू साइन अल्फा, और माइनस यहाँ ई टू द पावर आई अल्फा पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बन जाएगा आपका माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर की वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये माइनस ई टू द पावर माइनस आई अल्फा इंटू साइन अल्फा, और यहाँ पर ये बन जाएगा माइनस ई टू द पावर आई अल्फा इंटू साइन अल्फा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस, और ये साइन स्क्वायर अल्फा ई टू द पावर आई अल्फा और माइनस आई अल्फा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब अगले स्टेप में मैं इसे ओपन कर दे रहा हूँ। तो ये कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा और इंटू साइन अल्फा और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा और होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहाँ से मैं माइनस साइन अल्फा कॉमन ले लेता हूँ सेकंड और थर्ड टर्म में से। तो मुझे मिल रहा है e की पावर आई अल्फा प्लस e की पावर माइनस आई अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है उस पर आते हैं। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट में चल रहा था c प्लस आई एस, और यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइन अल्फा को, तो हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और इस वाले टर्म को भी हम एक साथ ले लेते हैं क्योंकि रियल टर्म एक साथ ले लेते हैं। तो चलिए ये साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और प्लस आई, और ये साइन साइन मिलकर साइन स्क्वायर अल्फा, और अपॉन में होल डिवाइडेड बाई क्या में निकल के आ रहा है देखिए 1 माइनस साइन अल्फा, ये आपका 2 कॉस अल्फा बन जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको यहाँ पर आप डिफाइन कर दें कि सेंस कॉस अल्फा को हम लिखते हैं e टू द पावर आई अल्फा प्लस e टू द पावर माइनस आई अल्फा अपॉन में 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये 2 कॉस अल्फा बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है अपॉन में, तो ये 2 कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा, अच्छा यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से हम इस वाले टर्म से साइन अल्फा कॉमन ले लेते हैं। तो साइन अल्फा कॉमन, और ये आ गया आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस आई साइन स्क्वायर अल्फा, और अपॉन में ये 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये साइन 2 अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे मैं 1 माइनस साइन 2 अल्फा लिख ले रहा हूँ और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। देन फर्दर अब हमें जो सीरीज गिवन है वो कॉस की गिवन है, तो हमें सम द सीरीज कॉस वाली सीरीज का सम निकाल के देना है। इट मीन्स हमें c की वैल्यू यहाँ से निकाल के देनी है। तो हम यहाँ से रियल पार्ट इक्वेट कर लेंगे तो हमें c मिल जाएगा। ऑन इक्वेटिंग रियल पार्ट, ऑन इक्वेटिंग रियल पार्ट वी गेट c इक्वल टू साइन अल्फा ब्रैकेट में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हम सेपरेट डिवाइड करने के बाद ही सेपरेट कर पाएंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो ये सेपरेट डिवीजन के बाद हमारे पास ये 1 माइनस साइन 2 अल्फा और ये साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा। तो यही स्टूडेंट्स हमें जो गिवन सीरीज है उसका सम निकल के आता है।